नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। इस श्रृंखला में हम देखेंगे भारतीय न्याय संहिता, जो कि अब एक नया कानून बन गया है। पुराना कानून था भारतीय दंड संहिता 1860। अब से 2023 में बदलाव करते हुए इसे भारतीय न्याय संहिता नाम दिया गया है। यह कानून कब लागू होगा, यह केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा तय करेगी। मतलब सरकार बताएगी कि किस तारीख से और किन राज्यों में यह लागू होगा। जब यह नया कानून लागू होगा तो पुराना कानून अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 खत्म हो जाएगी। लेकिन जो मामले पहले से चल रहे हैं होंगे, उन पर पुराना कानून ही लागू रहेगा। अगर किसी व्यक्ति ने यह अपराध भारत के बाहर किया है, लेकिन वह भारत का नागरिक है, या उसने अपराध किसी भारतीय जहाज पर या विमान पर किया है, तो उस पर भी यह कानून लागू होगा। यह कानून इन परिस्थितियों में भी लागू होगा अगर भारत के बाहर किसी भारतीय नागरिक ने अपराध किया हो। ख, अगर किसी भारतीय जहाज या विमान पर अपराध हुआ हो। अगर किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के जरिए भारत से बाहर कोई अपराध किया गया हो, जैसे हैकिंग या डेटा चोरी, तो भी यह कानून लागू होगा। अगर ऐसा अपराध भारत में किया गया होता तो जिस सजा का प्रावधान होता, वही सजा इस कानून के तहत दी जाएगी। इस कानून का असर उन सरकारी सेवकों, सैनिकों, नौसैनिकों और या वायु सैनिकों पर भी होगा जो भारत सरकार की सेवा में है। यानी अगर भी कोई अपराध करते हैं तो उन पर भी यह संहिता लागू हो। भारतीय न्याय संहिता 2023 एक नया कानून है जो पुराना भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह लेगा। यह देश के अंदर और कुछ मामलों में देश के बाहर भी, जहां भारतीय नागरिक शामिल हो, लागू होगा। इसके लागू होने की तारीख केंद्र सरकार तय करेगी। कुछ शब्दावलियां जो कानून के हिसाब से उनका अर्थ क्या होगा, यह हम देखते हैं। कार्य, जब हम कार्य कहते हैं तो इसका मतलब केवल एक काम नहीं बल्कि कामों की पूरी श्रृंखला अर्थात क्रम भी होता है। जीव जंतु, मनुष्य के अलावा बाकी सभी जीवित प्राणी जीव जंतु कहलाते हैं। उदाहरण, गाय, कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, मछली, ये सभी जीव जंतु। शिशु, 18 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति शिशु कहलाता है। अगर किसी की उम्र 16 साल है तो वह कानून के अनुसार शिशु या बालक माना जाएगा। कूटकरण, नकली बनाना, जब कोई व्यक्ति किसी चीज की नकल या हूबहू जैसी चीज इस नियत से बनाए कि किसी को धोखा दिया जा सके, इसे कूटकरण कहते हैं। यह जरूरी नहीं कि नकली चीज बिल्कुल असली जैसी दिखे, बस उससे कोई व्यक्ति धोखा खा सकता हो। उदाहरण के लिए, किसी ने किसी के हस्ताक्षर की नकली कॉपी बनाकर बैंक से पैसे निकालने की कोशिश की, यह कूटकरण है। किसी ने नकली आधार कार्ड बनाया ताकि कोई उसे असली माने, यह भी कूटकरण है। न्यायालय, वह व्यक्ति या समूह, जज या कोर्ट, जिसे कानून ने न्याय देने का अधिकार दिया है, न्यायालय कहलाता है। उदाहरण, मजिस्ट्रेट कोर्ट, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, सभी न्यायालय। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ निजी राय देता है तो वह न्यायालय नहीं है। मृत्यु, यह शब्द सिर्फ मनुष्यों की मृत्यु के लिए प्रयोग होता है, जानवर की नहीं। अगर किसी इंसान की हत्या हो जाती है तो कहा जाएगा मृत्यु हुई, लेकिन जानवर की मौत के लिए यह शब्द नहीं प्रयोग किया जाएगा। बेईमानी, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा काम करे जिससे उसे गलत फायदा मिले या किसी और को नुकसान हो, तो वह बेईमानी कहलाती है। उदाहरण, किसी का मोबाइल उठाकर अपने पास रख लेना बेईमानी है। किसी को झूठा वादा करके पैसा लेना, यह भी बेईमानी है। दस्तावेज, किसी भी माध्यम, कागज, कंप्यूटर, मोबाइल आदि पर लिखे हुए शब्द, अंक,
या निशान जिन्हें सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सके दस्तावेज कहलाते हैं। इसमें डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। उदाहरण, हस्ताक्षर किया हुआ अनुबंध पत्र, मोबाइल में सेव किया गया चैट या ईमेल, बैंक स्टेटमेंट का पीडीएफ, व्हाट्सएप मैसेज का स्क्रीनशॉट, ये सब दस्तावेज हैं। कोई संविदा लिखी हुई है और वह सबूत के रूप में प्रयोग की जा सकती है, यह एक दस्तावेज है। ख, बैंक का चेक, यह भी दस्तावेज है। ग, मुख्तार नामा, पावर ऑफ अटॉर्नी, यह भी दस्तावेज है। घ, नक्शा या मानचित्र अगर साक्ष्य के रूप में उपयोग हो सकता है तो यह भी दस्तावेज है। अंगा, कोई लिखित आदेश या निर्देश जैसे राशि का भुगतान करे, यह भी दस्तावेज है। स्पष्टीकरण, अगर किसी कागज पर केवल अंक, अक्षर या निशान है और वे किसी प्रथा के अनुसार कुछ अर्थ रखते हैं तो उसे भी दस्तावेज माना जाएगा, भले ही पूरे शब्द लिखे ना हो। अगर कोई व्यक्ति विनिमय पत्र के पीछे सिर्फ हस्ताक्षर कर देता है तो व्यापारिक प्रथा के अनुसार इसका अर्थ होता है धारक को भुगतान करे, इसलिए यह हस्ताक्षर भी दस्तावेज माना जाएगा। कपट पूर्वक, जब कोई व्यक्ति धोखा देने के इरादे से कोई काम करता है तो वह कार्य कपटपूर्वक कहलाता है। उदाहरण, किसी को झूठ बोलकर पैसे हड़प लेना, यह कपटपूर्वक किया गया कार्य है। लिंग, शब्द वह या उसके रूप जैसे उसने, उसे किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं, चाहे वह पुरुष, महिला या उभयलिंगी हो। उदाहरण, वह अपराधी है, इसमें वह पुरुष, महिला या उभयलिंगी किसी के लिए भी हो सकता है। सद्भाव पूर्वक, अगर कोई काम पूरी सतर्कता, छान और ईमानदारी से किया गया है तो वह सद्भाव पूर्वक किया गया माना जाएगा। अगर बिना सोच विचार या लापरवाही से किया गया है तो वह सद्भाव पूर्वक नहीं कहलाएगा। उदाहरण, अगर कोई डॉक्टर पूरी सावधानी के साथ इलाज करता है और मरीज की मौत हो जाती है तो उसने काम सद्भावपूर्वक किया, लेकिन अगर उसने लापरवाही की तो नहीं। सरकार, सरकार शब्द का अर्थ है केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार। उदाहरण, उत्तर प्रदेश की सरकार भी सरकार है और भारत सरकार। संश्रय, किसी अपराधी को छिपाना, भोजन, कपड़ा, पैसा या गाड़ी देकर पकड़े जाने से बचाना या किसी भी तरह की सहायता देना संश्रय कहलाता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति अपराधी को अपने घर में छिपा लेता है या उसे खाने पीने की चीजें देता है तो वह उसे संश्रय दे रहा है। क्षति, जब किसी व्यक्ति को उसके शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को अवैध रूप से हानि पहुंचती है तो उसे क्षति कहते हैं। किसी को मारना शारीरिक क्षति, किसी के बारे में झूठी बात फैलाना, उसकी ख्याति अर्थात प्रतिष्ठा को क्षति, किसी की चीज तोड़ देना, संपत्ति की क्षति। अवैध और करने के लिए वैध के रूप में आबद्ध, जो काम कानून के खिलाफ है, गुनाह है या जिससे किसी को नुकसान पहुंचे और सिविल मुकदमा बन जाए, उसे अवैध कहा जाता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम ना करे तो वह कानूनी रूप से बाध्य माना जाता है। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति किसी को चोट पहुंचाता है तो यह अवैध है। अगर पुलिसकर्मी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करता जबकि उसे करना चाहिए था तो वह कानूनी रूप से बाध्य काम न करने का दोषी है। न्यायाधीश, वह व्यक्ति जिसे सरकार या कानून द्वारा न्याय देने का अधिकार दिया गया है। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो सिविल या आपराधिक मामलों में अंतिम या अपील योग्य निर्णय दे सकते। उदाहरण, कोई मजिस्ट्रेट जो अपराधी को जुर्माना या सजा दे सकता है वह न्यायाधीश है। कोई सेशन जज
या सिविल जज जो किसी मामले में अंतिम निर्णय देता है वह भी न्यायाधीश है। जीवन, जब तक कुछ और न कहा जाए, जीवन का मतलब किसी मानव का जीवन होता है। उदाहरण, अगर कोई कहता है किसी का जीवन छीनना, तो इसका मतलब किसी इंसान की हत्या करना होता है, ना कि जानवर की। स्थानीय विधि, ऐसा कानून जो भारत के किसी खास क्षेत्र में ही लागू होता है, पूरे देश में नहीं। उदाहरण के लिए, गोवा का विशेष विवाह कानून जो केवल गोवा राज्य में लागू है। जम्मू कश्मीर के कुछ स्थानीय कानून जो केवल वहीं मान्य है। पुरुष, पुरुष शब्द का मतलब किसी भी उम्र का मानव नर। उदाहरण के लिए, एक छोटा लड़का, युवा पुरुष या बूढ़ा व्यक्ति सभी पुरुष की परिभाषा में आते हैं। मास और वर्ष, जहां भी महीना या साल लिखा हो उसकी गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार होगी। उदाहरण, अगर सजा एक वर्ष की है तो इसका मतलब जनवरी से दिसंबर वाले अंग्रेजी साल के हिसाब से होगा। चल संपत्ति, जो चीजें जमीन से जुड़ी नहीं है जैसे पैसा, वाहन, फर्नीचर, आभूषण आदि, वो चल संपत्ति है। जमीन और उससे जुड़ी स्थायी चीजें जैसे पेड़, इमारत चल संपत्ति नहीं है। उदाहरण, कार, मोबाइल, लैपटॉप चल संपत्ति, खेत, घर, दीवार अचल संपत्ति। वचन, अगर किसी कानून में एक वचन शब्द है तो इसका मतलब बहुवचन भी हो सकता है और उल्टा भी। उदाहरण, अगर लिखा है व्यक्ति तो इसका अर्थ व्यक्तियों से भी हो सकता है। अगर लिखा है अपराधी तो इसका मतलब अपराधियों से भी लिया जा सकता है। शपथ, शपथ में केवल भगवान की कसम नहीं आती बल्कि सच्चाई की कानूनी घोषणा भी आती है जो किसी सरकारी अधिकारी या न्यायालय के सामने की जाती है। उदाहरण, अदालत में गवाह का यह कहना कि मैं सच बोलूंगा शपथ है। किसी सरकारी फर्म में सत्यता की लिखित घोषणा करना यह भी शपथ मानी जाती है। अपराध, अपराध क्या होता है? जो भी काम इस संहिता के अनुसार दंडनीय है उसे अपराध कहा जाता है। लेकिन कुछ अध्यायों और धाराओं में अपराध शब्द की विशेषता औरों से अलग है। विशेष बातें, कुछ धाराओं में अपराध का मतलब है कोई भी ऐसा काम जो इस कानून या किसी अन्य खास कानून के तहत दंडनीय हो। कुछ धाराओं में अपराध का मतलब है ऐसा काम जिसे किसी खास कानून में 6 महीने या उससे ज्यादा की सजा मिल सकती है। उदाहरण, चोरी, मारपीट, धमकी, यह सभी अपराध है। ट्रैफिक एक्ट में भी ड्राइविंग लाइसेंस न होना भी एक अपराध है क्योंकि यह विशेष कानून में दंडनीय है। अगर किसी खास कानून में लिखा है कि 6 महीने से कम सजा है तो कुछ धाराओं में उसे अपराध नहीं माना जाएगा। लोप का क्या अर्थ है? लोप का मतलब किसी काम का छूट जाना, गलती से ना होना, कमी रह जाना। यह एक गलती है हो सकती है या कई गलतियां, दोनों को लोप कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पुलिस ने रिपोर्ट बनाते समय एक महत्वपूर्ण बयान लिखना भूल गई, यह लोप है। किसी सरकारी अधिकारी से फाइल में कई दस्तावेज जोड़ना भूल गया, कई लोप हुए। व्यक्ति का अर्थ, व्यक्ति केवल इंसान ही नहीं होता, इसमें शामिल है कंपनी, संस्था, समूह, कोई भी लोगों का संगठन चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो। उदाहरण के लिए, टाटा कंपनी व्यक्ति मानी जाएगी। एक स्कूल समिति व्यक्ति, कोई एनजीओ व्यक्ति, कोई अकेला इंसान भी व्यक्ति। लोक का अर्थ, लोक का मतलब कोई भी समूह, वर्ग या समुदाय। उदाहरण, गांव के लोग, लोक, छात्र समुदाय, लोक, व्यापारी समाज, लोक, किसी जाति का समुदाय, लोक। लोक सेवक कौन होता है? लोक सेवक वह व्यक्ति है जो सरकार या न्यायालय के लिए जनता का काम करता है। इसमें ये लोग शामिल हैं। क, सेना से जुड़े अधिकारी, सेना, नौसेना, वायुसेना के लोक सेवक होते हैं।
उदाहरण के लिए आर्मी का कैप्टन, नेवी का लेफ्टिनेंट। ख, हर न्यायाधीश, जो न्याय देने या निर्णय करने का अधिकार रखते हैं। उदाहरण के लिए सिविल जज, सेशन जज। क, न्यायालय में काम करने वाले अधिकारी, ऐसे अधिकारी जिनका काम अदालत से जुड़ा होता है, जैसे रिसीवर, कमिश्नर, समापक। कोर्ट में दस्तावेज रखना, जांच करना, रिपोर्ट बनाना, प्रॉपर्टी संभालना, कोर्ट के आदेश का पालन करना, गवाहों को शपथ दिलाना, कोर्ट में व्यवस्था बनाए रखना। उदाहरण, कोर्ट क्लर्क, कोर्ट कमिश्नर, बेलिफ, जो कोर्ट में अनुशासन बनाए रखता है। ख, न्यायालय की सहायता करने वाले लोग, असेसर, पंचायत सदस्य जो न्यायालय की मदद करते हैं। उदाहरण के लिए पंचायत में विवाद सुलझाने के लिए चुना गया पंच, अदालत द्वारा नियुक्त असेसर। ऐसे व्यक्ति जिसे कोर्ट या कोई सरकारी अधिकारी किसी मामले की जांच, रिपोर्ट या फैसला देने के लिए नियुक्त करे, जिसे अदालत या सरकार किसी केस या विवाद को देखने, जांच करने या रिपोर्ट देने के लिए चुने। उदाहरण, सरकार ने सड़क हादसे की जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया, वह लोक सेवक है। कोर्ट ने जमीन विवाद में कमिश्नर भेजा, वह लोक सेवक है। वह व्यक्ति जो किसी को हिरासत में लेने का अधिकार रखता है, जेलर, वार्डन, पुलिस इंस्पेक्टर, ये सब लोक सेवक हैं। किसी सरकारी सुरक्षा अधिकारी को किसी को रोकने, पकड़ने का अधिकार है, वह भी लोक सेवक है। छह, हर सरकारी अधिकारी जिसे कानून के तहत यह जिम्मेदारी है कि अपराध रोके, अपराध की सूचना दे, अपराधी को पकड़वाए या सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा की रक्षा करे। उदाहरण के लिए पुलिस अफसर, स्वास्थ्य अधिकारी, फायर सेफ्टी अधिकारी, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, ये सभी लोक सेवक हैं। ऐसा अधिकारी जो सरकारी संपत्ति, सरकारी पैसे, सर्वे, सरकारी अनुबंध, राजस्व वसूली आदि देता है। उदाहरण, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर जो सरकारी सड़क बनवाता है, लेखपाल, पटवारी। सरकारी खजाने में काम करने वाला अधिकारी, टैक्स वसूली अधिकारी, ये सारे लोक सेवक हैं। वह अधिकारी जो गांव, शहर, जिले के आम उपयोग की संपत्ति या फंड का हिसाब रखता है। उदाहरण, ग्राम प्रधान का सचिव, नगर पालिका अधिकारी, पंचायत फंड खर्च करने वाला अकाउंटेंट, ये सभी लोक सेवक हैं। वह व्यक्ति जो वोटर लिस्ट बनाता है, प्रकाशित करता है या चुनाव कराता है। डीएलओ, चुनाव अधिकारी, मतदान अधिकारी, ये सभी लोक सेवक हैं। वे लोग जो सरकार की नौकरी में हो या फीस कमीशन या सरकारी काम करते हैं। उदाहरण के लिए सरकारी अध्यापक, सरकारी डॉक्टर, सरकारी सफाई कर्मी, राशन दुकान का डीलर, क्योंकि उसे सरकार कमीशन देती है। किसी स्थानीय निकाय, सरकारी निगम या सरकारी कंपनी में काम करते हो। नगर निगम कर्मचारी, बिजली विभाग कर्मचारी, सरकारी बैंक कर्मचारी, सरकारी संपत्ति जैसे ओएनजीसी, भेल, बीएसएनएल के कर्मचारी। उपर्युक्त सूची में आने वाला कोई भी व्यक्ति लोक सेवक कहलाएगा, चाहे उसे सीधे सरकार ने नियुक्त किया हो या किसी अन्य तरीके से नियुक्त किया गया हो। नीचे भारतीय न्याय संहिता 2023 की दी गई परिभाषाओं को बहुत सरल भाषा में समझाया गया है, साथ में आसान उदाहरण भी दिए गए हैं। ख, लोक सेवक की परिभाषा, किसी व्यक्ति के पास अगर लोक सेवक सरकारी पद का ओहदा वास्तव में है तो वह लोक सेवक माना जाएगा, चाहे उस पद को पाने में कोई कानूनी गलती या कमी क्यों ना हो। अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी कर रहा है, भले ही उसकी नियुक्ति में कुछ कानूनी त्रुटि हो, फिर भी वह लोक सेवक माना जाएगा। उदाहरण के लिए राम नगरपालिका में क्लर्क की नौकरी कर रहा है, बाद में पता चला कि नियुक्ति प्रक्रिया में छोटी गलती थी, फिर भी राम लोक सेवक माना जाएगा। निर्वाचन की परिभाषा, निर्वाचन का मतलब किसी भी विधायी संस्था, नगरपालिका या किसी अन्य लोक प्राधिकरण के सदस्यों को चुनने के लिए होने वाला चुनाव।
यह चुनाव कैसे भी तरीके से हो सकता है, बस वह कानून के अनुसार होना चाहिए। नगर पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, ग्राम प्रधान का चुनाव, ये सभी निर्वाचन होते हैं। विश्वास करने का कारण: जब किसी व्यक्ति के पास किसी बात को सच मानने का पर्याप्त ठोस कारण हो, तभी कहा जाएगा कि उसे उस बात पर विश्वास करने का कारण है। उदाहरण के लिए, किसी दुकान की सीसीटीवी फुटेज में मोहन चोरी करता दिख रहा है। पुलिस के पास मोहन पर शक करने और विश्वास करने का पर्याप्त कारण है। विशेष विधि: ऐसी विधि जो किसी खास विषय पर लागू हो। उदाहरण, मोटर वाहन अधिनियम, खासकर सड़क और वाहन से जुड़े नियमों के लिए। बाल न्याय अधिनियम, बच्चों के मामलों के लिए। सूचना का अधिकार अधिनियम, जानकारी मांगने के अधिकार के लिए। ये सभी विशेष विधि कहलाती हैं। मूल्यवान प्रतिभूति: ऐसा दस्तावेज जिसमें कोई कानूनी अधिकार बनाना, बदलना, स्थानांतरित, घटाना या खत्म किया जाए, या जिससे कोई व्यक्ति स्वीकार करे कि वह किसी कानूनी दायित्व के तहत है। उदाहरण के लिए, चेक, परमिशरी नोट, स्टाम्प पेपर पर किया समझौता, बैंक ड्रॉप, संपत्ति की रजिस्ट्री पेपर। क, किसी विनिमय पत्र अर्थात बिल ऑफ एक्सचेंज की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। यह हस्ताक्षर उस पत्र का अधिकार दूसरे व्यक्ति को दे देता है, इसलिए यह दस्तावेज मूल्यवान प्रतिभूति है। जलयान: ऐसा कोई वाहन या चीज जो पानी के रास्ते इंसानों या सामानों को ले जाने के लिए बनाई गई हो। उदाहरण, नाव, जहाज, स्टीमर, पनडुब्बी, ये सभी जलयान हैं। स्वेच्छया: जब कोई व्यक्ति किसी परिणाम को उसी तरह के साधनों से उत्पन्न करता है जिनसे वह जानता है कि वह परिणाम हो सकता है, तो वह परिणाम उसकी स्वेच्छा किया गया कहा जाएगा। सरल भाषा में, इंसान ने जानबूझकर यह जानते हुए कि परिणाम हो सकता है काम किया। रात में चोरी को आसान बनाने के लिए घर में आग लगाता है। उससे मालूम है कि इससे किसी की मौत हो सकती है। अगर किसी की मौत हो जाती है तो यह माना जाएगा कि क ने स्वेच्छा मृत्यु कारित की, भले वह मौत नहीं चाहता था मगर जानता था कि हो सकती है। वसीयत: वह दस्तावेज जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति अपनी मृत्यु के बाद किसे मिलेगी यह लिखकर तय करता है। उदाहरण के लिए, राम अपनी वसीयत में लिखता है कि उसकी जमीन उसके बेटे को मिलेगी। यह एक वसीयती दस्तावेज है। महिला: किसी भी उम्र की मानव नारी, 5 साल की बच्ची, 20 साल की युवती, 60 साल की बुजुर्ग महिला, सभी महिला की परिभाषा में आते हैं।